वो भी बंद हो गया, प्रेस आ गया, फिर पूरा किताब छपने लगा। तभी लोग याद नहीं कर पा रहे, पढ़ने वाले लोग। अब क्या किया, अब कैलकुलेटर वाले गणित जोड़ने के लिए दो 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 प्लस दो बराबर 4 दिमाग नहीं बैठेगा। 2 प्लस दबाइए, 2 दबाइए मोबाइल निकाल के तब 4 होता है। अब पहले लोग दिमाग से जोड़ लेते थे, दिनों दिन बुद्धि में कम होती है। क्या आपको चिंता का कारण था, कैसे कल्याण हो गया, पढ़ेगा नहीं। तब नारद ने बताया हरि नाम संकीर्तन करने से ही कल्याण होगा, भगवान के कीर्तन से ही कल्याण होगा। और कोई कल्याण करता है कीर्तन करना, कीर्तन करो तो कब जवानी में कर लो, इसलिए कह रहे कीर्तन जवानी में करने का है। सबके मन में ही बैठा हुआ है और कीर्तन करोगे ना तो बुढ़ापे में करना। अब बुढ़ापा किस देखा है, अपना बुढ़ापा कोई नहीं देख पाता। 60 हो जाता है तो हम सोचते हैं जवानी में, 40 रहता है तो सोचते हैं हम 20 हुआ है। कोई भी गाड़ी में तैयार है 40 हुआ है। जब पूरा शरीर थक जाता है, लगता है मन में थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आ गया था, परेशानी होता है। अब सोचते हैं मन दवाई नहीं देता कि हम बुढ़े हो गए, किसी को नहीं लगता कि हम बुढ़े हो गए। आजकल तो लोग बाल पकते हैं, बाल तक सब क्या दांत टूटा है तो नया जाता है, कोई महसूस ही ना होती, क्योंकि दांत टूटेगा तो दांत बच जाएगा, हम दांत वाले पता ही नहीं सकते हैं, क्या उसका बैठ जाता है दांत के साथ, और दांत से दांत खुला पड़ा रहता है, मुंह खुला पड़ा रहता है। तो बड़ा स्थिति है। जैसे ट्रेन में 4-5 माता बैठ के आ रही थी, एक माता से बैठ आप चर्चा कर रहे थे, एक 60 था, कभी हमारा तो 40 वर्ष हो गया, एक 40 साल की तो 20 वर्ष बता रही थी, कभी तो 29 साल की चर्चा कर ही रही थी। एक 30 की थी तो अपने को 20 बता दी, 40 वाले लोग 30 बराबर उम्र के सब आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में जुआ के लड़का सोया हुआ सीट के ऊपर मिडिल पर लोग बैठ कर चर्चा कर रही थी और मिडिल वाला को देखा हुआ और वहां से उल्टा 15 साल होगा, उल्टा और गुस्से में आकर के डांटने लगी, तो कहा हमारा जन्म में हो रहा है, जन्म में हुआ। अपने को बिल्कुल हम अपनी उम्र को छिपा करके अपने उम्र हुआ सच्चाई है, इसलिए भगवान का भजन करना है। जब भी होश मिला तभी से भजन कर लेते हैं, कीर्तन करना जवानी में कर लीजिए, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा जिसने देखा है, कीर्तन करो जवानी भागवत की रचना क्यों करी? जब 17 पुराण कितने 18 पुराण की संख्या है, 17 पुराण 18 पुराण के नाम आपको याद है। एक श्लोक में भागवत में 18 पुराण का नाम दिया है। मौद्वयम, अद्वयम, रसद्वयम, वचतुष्टयम, अनाहलिंग पुष्टानि पुराणानि प्रकट। ये 18 पुराण माने मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण,
उपनिषद और 6 धर्म सूत्र, सबके अंतर्गत जो है व्यास जी ने हास्य किया, व्याख्या किया। फिर व्यास को संतुष्टि नहीं मिली, मन बड़े खिन्न मन से बैठे थे। उसी समय सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, तब तक नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि व्यास जी जब उदास है, जो साधु महात्मा को उदास होते हैं ना, तो समझिए उनको दूसरा कारण होता है। किसी रोग के कारण उदास नहीं होते हैं, मरना तो सब कहीं है। रोग से उदास होने की क्या जरूरत है? कहीं दर्द हो रहा है, बेचैन होने की क्या जरूरत है? मालूम शरीर का क्रम है, शरीर को दर्द होने करेगा। फिर किसके लिए उदास होगा महात्मा? आखिर महात्मा क्यों उदास है? तो उनको लगा महात्मा के उदास होने का मतलब जरूर कोई विशेष कारण है। तो नारद जी पूछे बात क्या है? उन्होंने कहा कि उदासी का कारण है, इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि संसार के प्राणी उसको पढ़ ही नहीं रहे, कल्याणी नहीं हो गए। और कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर हो रही है कि लोग पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा क्या कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना है। कौन से ग्रंथ की रचना है? क्योंकि पहले के जमाना में इतना लोगों का दिमाग तेज होता था, प्रेस नहीं था, सब कुछ नहीं, श्रुति चलता था। गुरु जी चेला को पढ़ा दिए और चेला को पूरा याद हो जाता। बार बार किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार पढ़ा देते, चेला याद कर। धीरे धीरे दिमाग कमजोर होने लगा, याद नहीं होता था और किताब पर शुरू हुआ। लिखना शुरू किया गया, चांदी के पत्थर पर, सोना के पत्थर पर, कमाल पत्थर पर, भोज पत्थर पर। वो भी बंद हो गया, प्रेस आ गया, फिर पूरा किताब छपने लगा। तभी लोग याद नहीं कर पा रहे, पढ़ने वाले लोग। अब क्या किया? अब कैलकुलेटर आ गए जोड़ने के लिए, दो प्लस 2 बराबर 4 दिमाग में नहीं बैठेगा। 2 प्लस दबाइए, 2 दबाइए मोबाइल निकाल के, तब 4 होता है। अब पहले लोग दिमाग से जोड़ लेते थे, दिनों दिन बुद्धि में कम होती है। क्या को चिंता का कारण था, कैसे कल्याण हो गया, पढ़ेंगे नहीं। तब नारद जी ने बताया हरि नाम संकीर्तन करने से ही कल्याण होगा, भगवान के कीर्तन से ही कल्याण होगा, और कोई कल्याण करता है कीर्तन करना। कीर्तन करो तो कब? जवानी में कर लो, इसलिए कह रहे कीर्तन जवानी में करने का है। सबके मन में ही बैठा हुआ है, और कीर्तन करोगे ना तो बुढ़ापे में करना। अब बुढ़ापा किस देखा है? अपना बुढ़ापा कोई नहीं देख पाता। 60 हो जाता है तो हम सोचते हैं जवानी में, 40 रहता है तो सोचते हैं 20 हुआ है। कोई भी गाड़ी करने तैयार है 40 हुआ है। जब पूरा शरीर थक जाता है, लगता है मन में थोड़ा परिवर्तन, बुढ़ापा आ गया था, परेशानी होता है। अब सोचते हैं मन दवाई नहीं देता कि हम बुढ़े हो गए। किसी को नहीं लगता कि हम बुढ़े हो गए। आजकल तो लोग बाल पकते हैं, बाल सब खराब है, दांत टूटा है तो नया जाता है, कोई महसूस ही ना होती, क्योंकि दांत टूटेगा तो दांत बच जाएगा, हम दांत वाले पता ही नहीं सकते हैं, क्या उसका बैठ जाता है दांत के साथ, और दांत से दांत खुला पड़ा रहता है, मुंह खुला पड़ा रहता है। तो बड़ा स्थिति है। जैसे ट्रेन में 4-5 माता बैठ के आ रही थी, एक माता से बैठ आप चर्चा कर रहे थे, एक 60 था, कभी हमारा तो 40 वर्ष हो गया, एक 40 साल की तो 20 वर्ष बता रही थी, कभी तो 29 साल की चर्चा कर ही रही थी। एक 30 की थी तो अपने को 20 बता दी, 40 वाले लोग 30 बराबर उम्र के सब आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में जुआ के लड़का सोया हुआ सीट के ऊपर मिडिल पर लोग बैठ कर चर्चा कर रही थी, और मिडिल वाला देखा हुआ, और वहां से उल्टा 1500 साल हो
पार्वती मैया नींद में
कथा पूरी हो गई है, अब जन्म हो गया, तो विवाह हो गया, समापन की तरफ कथा का अंतिम समय चल रहा है। तूने कौन कथा सुन रहा था, वो सो गई थी, तो त्रिशूल को भेजा, वो निकल करके भागा, उसमें सब होता, वो तो निर्भय था, मगन था, लेकिन भगवान शिव के मान को रखने के लिए उसमें से निकल के गया और व्यास के ऊपर अपने आश्रम पर अरण्य मंथन कर रहे थे। पहले के जमाने में सलाई होती था, आज सलाई है ना, जब किया जाता है तो सलाई से काट के अपने डाल दी। उस जमाने में सलाई नहीं था, लोग लकड़ी लेके पुराने जमाने का दिखावा करने के लिए आज भी कुछ लोग जग में दिखावा करते हैं कि दो लकड़ी लेकर के मंथन करते हैं, उत्तर अरण्य और अधो अरण्य, दोनों अरण्य का मंथन करते हैं। आज के जमाने में मंथन करते हैं अरण्य मंथन, लेकिन अरण्य मंथन जो है उस टाइम में होता था, तो सलाई नहीं। तो अरण्य मंथन व्यास जी कर रहे थे, उसी से चूल्हा जलाया जाता था, उसी पर हवन भी किया जाता था, सब उसी से होता था, चूल्हा में उसी से पकड़ा था, लकड़ी दसवें तक। उसी समय व्यास जी उनके आश्रम पर, सुखदेव जी आश्रम पर आगे बढ़ गया, व्यास जी के अंदर समा, और व्यास जी के अंदर से ही वो सुखदेव जी हुआ, व्यास से विदा लेकर जंगल में चले गए। बोले वो सुखदेव कथा सुनेगा, आंख बंद करके जंगल में ध्यान में बैठा है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया में बिल्कुल व्यर्थ है, नष्ट होने वाला है, क्षण में दृष्टम क्षण में नष्टम, क्षण में दिखाई पड़ता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार में हमने फंसेंगे, हम तो कभी नष्ट नहीं होने वाला उसके पास आएंगे, जो कभी मरने वाला नहीं है उसके शरण में जाएंगे। वो तो परमात्मा ही है, वो कभी मरने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं, जो करता है उसको दर्शन देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। इसलिए बैठे हैं तो अपना श्लोक गा रहे हैं, उनके चेहरा को जाकर के आप छोटा सा अद्भुत सुंदर सा टेढ़ा में है, कर्ण का कर्ण दोनों का करने का कर्णिका में कौन है दोनों कान पर कमल के फूल लगाए श्रीकार कर्णिका विभ्रतवास कनक और वैजयंती जमाला, ऐसे भगवान का स्वरूप वर्णन करने सुखदेव का इतना सुंदर लगता है, सुनने से इतना सुंदर लगता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। जब सोचने लगे तो सुंदर है, उसका ध्यान करेंगे तो माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, हम पहले जंगल में सन्यासी के रूप में हम कहाँ से लाकर दूध खिलाएंगे। इसलिए अपनी आंख बंद करके बैठ गए। जब आंख बंद करके बैठ गए तो दूसरा श्लोक का पाठ भगवान उससे दयालु है ना, तो भगवान को विष पिलाने गई और भगवान उसको अपना मौसी का पद प्रदान करते हैं, उतना मौसी बनाते हैं। ऐसा कौन दयालु होगा, इसीलिए उसके शरण में जरूर जाना चाहिए। गोवा दयालु शरणम गुरुदेव, सुखदेव जी की आंखें खोल गई, उठ के खड़े हो गए। तो ये सब तुमने कहा पढ़ा, और ये सब आपके पिता व्यास जन्म हुआ पिता सभी ने चल पड़े थे। हाँ, सुखदेव जी जैसे गाय के पीछे बछड़ा अपने आप चला आता है, तो सुखदेव जी ठीक वैसी व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे व्यास के पास सष्टांग व्यास हृदय में रोमांच हो गया, शरीर के रोम रोम
पढ़ो 18,000 श्लोक जो है व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया है और सुखदेव जी ने पूरा भागवत पढ़ के वही सुखदेव जी जो है परीक्षित को कथा सुनाए रहे हैं। वो श्रीमद् भागवत है, वो सुखदेव जी है। अच्छा अर्जुन को सुनाया ये सब जब व्यास जी को बताया कीर्तन का, तो नारद ने कहा पूर्व जन्म में हम एक दासी के बेटा है, मेरी माँ जो थी ना एक नौकरानी की काम करती, एक दासी की काम करती, एक सेविका की काम करती। संजोगवश मेरी माँ जो है एक ब्राह्मण के यहाँ सेविका के काम में नियुक्त हो गई। उस ब्राह्मण देवता के घर में है कुछ संत महात्मा लोग आ गए। जब संत महात्मा लोग आए तो प्रयास करना तो 4 महीने इस ब्राह्मण देवता के घर में हम लोग रहेंगे और यहीं पर अपना प्रसाद करना पूरे चतुर्मास। और उसी समय नारद जी जो है ना छोटे से बच्चे थे, रामदास का नाम था, संत महात्माओं के पास दौड़ दौड़ कर खेलते थे, उनके गोद में जाकर बैठ जाते थे। और इसलिए संत महात्माओं को बड़े प्यारा होता है राम नाम। संत महात्माओं को भोजन प्रसाद कर देते थे, उनके बर्तनों को साफ करते थे, बर्तन और बर्तन के भोजन से खुद खाते थे राम नाम। और संतों के जूठन को खाने से, संतों के प्रसाद को खाने से रामदास की बुद्धि शुद्ध हो। संजोग को उनकी माँ की जब मृत्यु हुई तो बड़े बेचैन थे, मेरी माँ की सेवा करती थी, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करती थी, और मैं कहा जा दुखी हिमालय को चले गए। संत लोग जब जाने लगे थे तो नारद जी को मंत्र दिए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम। वहीं जाकर के मंत्र का जाप करते थे, हिमालय में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
बेचैन हो गए उस प्रकाश को पाने के लिए, तड़पने लगे उस प्रकाश को पाने के लिए, बेचैन होकर के आंखों से आंख झलकता है और प्रकाश और ज्योति के लिए खूब जप रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, तब आकाश बनाए रामदास अगले बार साक्षात मेरे ही बन जाओ। वही रामदास बने नारद बनकर लौटते हैं, वही नारद बने। तो नारद कहते हैं कि अगले जन्म में मैंने कीर्तन किया, प्रभु के नाम का जप किया, उसी का प्रभाव है कि आज मैं नारद बना। और उसके पहले काशी पुत्र काहे बने थे, तो आगे कथा है, स्त्री को हम सूरत दे रहे हैं। तो बरहर नाम के गंधर्व थे उसके पहले नारद, 3 जन्म की कथा बताता हूं। बरहर नाम के गंधर्व थे, एक अपने सौंदर्य के मत में उन्हें ऋषि का अपमान कर दिया। पहले सौंदर्य के मत में इतना अपने को सुंदर समझते हैं, दूसरे को हंसते रहते हैं, गुरु दिखाई पड़े हंसते, दूसरे को बोली होते को वैसा दिखाई, देखो ना वैसा हो गया है, वैसा बन गया है। नहीं हम तो नहीं करते हैं, दूसरे को देख कर कितने लोग विचार लग रहा है, बड़ा क्रूर है, वो बड़ा खराब है। अपने रूप को हम देखते हैं बहुत सुंदर है, कोई शीशा का आगे बैठता है ना अपने वो तो खूब देख रहा है। कई लोग हम देखते हैं शीशा का आगे बैठ के खूब हंसते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, खूब खुश होते हैं, अधिकतर लोग खुशी होते हैं, जैसा वो खुश होते हैं। दूसरे को कैसा वो अपने हमको भी वैसे है, वो अपने में भी हम निकालना शुरू करें, दोस्त करे आप टेढ़ा हो गया, कान टेढ़ा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, अपने में भी दोस्त निकाल, अपने में दोस्त निकाला तो अपने में कौन दोस्त है, बुराई देखना तो अपने में बुराई नहीं देखना, बुराई अपने दोस्त माना। इसलिए नारद एक ऋषि का अपमान किए हैं, उन ऋषि ने श्राप दिया, जाओ अगले बार तो दासी का पुत्र बने, एक सेविका का पुत्र बने, धनवान है ना, संपत्ति से मन में चूर है ना, तेरा संपत्ति का नशा जो टूटेगा, संपत्ति का नशा, धन का नशा, एक शराब का ही नशा नहीं है, संपत्ति का भी नशा है, धन का भी नशा है, एक पद प्रतिष्ठा का भी नशा है, सब नशा है, एक बड़ा होने का नशा है, सब चूर होगा, जो भी नशा चढ़ेगा एक न एक दिन उसको चूर होना ही पड़ेगा। इसीलिए कोई भी नशा नहीं चढ़ना चाहिए, नशा किसका चढ़ना चाहिए, राम का चढ़ना चाहिए, ईश्वर का चढ़ना चाहिए, कृष्ण का चढ़ना चाहिए, प्रभु की भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, जन्म जन्म उसी में बीत जाए, जन्म जन्म को गुजर जाए, ऐसा नशा हमारा। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को जब भागवत सुनाने की बात कही, तब ऋषियों ने प्रश्न किया सुख जी से, कौन है परीक्षित। इसलिए महाभारत की कथा को बताना शुरू किया परीक्षित के जन्म की कथा के संबंध में। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में सब त्रस्त हो गए, सब मारे गए, कौरवों का नाश हो गया। उस समय जब कौरवों का नाश हो गया, दुर्योधन की गंगा टूट चुका था, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हित करने के लिए स्वयं द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जबकि उसने सोचा कि 5 पांडवों को मार डाला। व्यास आश्रम पर चला गया, जब शिविर में आते हैं 5 पांडव और द्रौपदी देखते हैं हमारे 5 पुत्र मारे गए, तो किसका सोचते हैं, किसने मेरे पुत्र को मारा। द्रौपदी फूट के रोती है, विलाप करती है द्रौपदी। तो अर्जुन ने कहा कि गुरु पुत्र अश्वत्थामा को। द्रौपदी तो रोती है, भीम कहते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मारने से चल पड़ते हैं। भगवान अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, कहते हैं कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। अश्वत्थामा को जैसे मालूम करते हैं पांडव जीवित है, तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। भगवान के कहा अर्जुन को तुम भी ब्रह्मास्त्र चला, जब कांटा को निकालना होता है दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, उस विष को ठंडा करने के लिए दूसरे उसके एंटी विष दिया जाता है, वो विष ठंडा होता है, तो दूसरे उसके एंटी कांटा, अंदर कांटा छुआ है तो बाहर से कांटा से निकालता है। इसलिए
इस्तेमाल करो, इससे होगा इससे निर्मूल। तुम भी ब्रह्मास्त्र का संहार करो। अर्जुन ने भी चलाया, व्यास जी ने रोका, व्यास जी ने कहा अपना अपना से लौटा लो, लेकिन अर्जुन लौटाने में समर्थ लौटा दिया, अश्वत्थामा ने नहीं लौटाया। उसने कहा कुल के समूल को नाश करो। कुल के समूल कौन? बोला अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती और उसके पेट में बालक पल रहा, उसको नष्ट करेगा। तो भगवान सुदर्शन चक्र को भेज करके स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। और भगवान ने कहा अश्वत्थामा कितना खिलौना व्यक्ति है, पूरे वंश जिसके रक्षक स्वयं हम हैं, जिसके रक्षक नारायण है, वाला उसको कोई नाश कर सकता है? तब तो तेरे भीतर अभिमान है, मैं नष्ट करने वाला हूँ, किसी को मारने वाला हूँ, किसी को बचाने वाला हूँ। अरे तुम मारने वाला है, बचाने वाला है। कोई किसी को मारने वाला नहीं है और कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को बांध लो इस अश्वत्थामा को, बांध। भगवान ने कहा इसको मार नहीं सकता, ऐसे भी नियम है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर ग्रहंतव्य आपकाई प्रधान, ब्राह्मण को मारना पाप है, पापी को छोड़ना पाप है। मेरे दोनों नियम है, ब्राह्मण को मारना पाप है, पापी को छोड़ना पाप है। कौन सा काम करेगा? भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन के युधिष्ठिर के पास अब क्या किया जाए? अश्वत्थामा बहुत पुत्र है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन पापी है, उसको छोड़ना भी पाप है। किसी ने कहा कि पापी को छोड़ना भी पाप है, बहुत क्या है, सोए हुए हमारे पुत्र को मारा। तुमने कहा जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, और उसको अपमानित कर दिया, गाड़ी को दिया, गधा पर बिठा के पूरे नगर में जूता के माला बना के घुमा दीजिए, उसको मरने से भी ज्यादा दुख होगा। मरने पर जीवन सवाल, लेकिन उसको जब तक जीवन रहेगा तब तक दुख झेलते रहेगा, समाज में मुंह दिखाने लगे। ऐसे लोगों को यही दंड अश्वत्थामा को अपमानित करके उसके सिर में जो मणि था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक मणि होता है, उस मणि को कोई विकसित कर लेता है, उसी से वो निरोग हो जाता है। सबके भीतर वो मणि होता है, उस मणि को जो जतन कर लेता है वो निरोग हो जाता है, दुख प्यास को पीने वाला हो जाता है। और उस मणि को जो नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, जतन नहीं करता है, पतन कर देता है, तो रोगी हो जाता है, बीमार रहता है, दुख से ग्रसित रहता है, अनेक प्रकार के व्याधियों से ग्रसित रहता है। इसलिए जो अपने भीतर भगवान ने जो आपको मणि दिया है सबको, उसको जतन करना है। जो जतन करेगा जीवन बहुत। इसलिए भगवान ने इस मणि को निकाल लो, सब कुछ बड़ी मणि को निकालेगा। भगवान ने गलत काम किया है, इस मणि का अधिकार नहीं है। जो गलत काम करेगा वो मणि का अधिकार नहीं बनेगा, तो रोगी बनेगा। भोगी होगा, उसका पहचान होगा कि रोगी होगा, निश्चित भोगे रोग बचा। कितनों आप छिप करके भोग करिए, लेकिन रोग के रूप में उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। कितनों डूब करके आप पानी पीछे ना कि हम ऐसे हैं, लेकिन रोग प्रकट होगा, ये दिन उसका फूल फूलेगा। छिप कर नहीं रहेगा, कोई भी पापी, कोई भी कितना भी छिप कर पाप करेगा, उसका फूल फूलेगा, रोग बढ़ेगा, उसको टैबलेट खाना पड़ जाएगा। लेकिन जो भगवान का भगत होगा टैबलेट खाना, भगवान को भजन से ठीक हो जाएगा, भगवान को भक्ति से ठीक हो जाएगा। इतनी शक्ति है भक्ति में, तो भगवान को विश्वास तो होना चाहिए ना। इतना अटल विश्वास, इतना प्रबल विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल प्रबल विश्वास। जैसे पति पत्नी के ऊपर विश्वास करता है, पत्नी पति के ऊपर विश्वास करती है, कितना पति पत्नी में विश्वास होता है, प्रबल विश्वास। और टूट पड़े पति में भले धोखा दे देते, स्त्रियां धोखा नहीं देती, स्त्रियां को भी धोखा दे देते, पुरुष अखबार में हो भी जाता है, पता चला है। जैसे पति जो है तलवार निकाल के लाए छू जाए, निकाल चमचमा अपने जैसे निकाल कर पत्नी को दिखाए मारने के लिए, पत्नी हंसने लगी, पसीना पसीना हो गया था, और छुरा निकाल कर पत्नी के ऊपर छुड़ा पत्नी हंसने लगी। तुमको डर नहीं लग रहा है? क्यों नहीं क्यों हंस
उसको मालूम है कि मेरा है और तेरी, तो वहां डर की बात क्या है? हमको तो मालूम है ना कि तू मेरा है, मैं तेरी हूं, डरने की क्या बात है? भगवान के प्रति इतना विश्वास लगे, हम आपके हैं। वहां तो कई लोग किसी को देखते हैं, हम लोग इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था लगी रहती है, तो लगता है कि छोटे मोटे डाकुओं की गिरोह हो जाता है। भगवान को भरोसा नहीं मिलता। किसी को देखिए ना, कोई नेताजी को, किसी को देखिए, जानते सिक्योरिटी की व्यवस्था, तो फिर भी कष्ट में है, फिर भी दुख में है। और महात्माओं को देखिए, कोई उसके पास हथियार नहीं होगा, कोई ड्रग नहीं होगा, लाखों रुपये पड़ रहा है, करोड़ों रुपये पड़ रहा है, मस्ती में कोई नहीं हो गया तो ले गया उसके लिए केस थोड़ी निकाल जाएगा, उसके लिए ज्यादा झंझट थोड़ी करेगा। हाँ, आसक्ति रहे, जितने आसक्ति रहेगा ना उतना पैसा लगेगा उसको। आसक्ति रहने पर लगेगा, थोड़े देर के लिए आसक्ति, फिर ऐसे ही है, क्या है पूरे जीवन की असली मस्ती है। यह मस्ती जो है उन्हें आज ऐसे कर आगे प्रसंग में पुनः आगे चल रहे हैं। अब भगवान जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान वहां खड़े रहे, परीक्षित चारों को घूर घूर के जन्म दिया, घूर घूर के देख रहा है, इसको देख रहा है। तो हम गर्भ में थे तो हमको कोई रक्षा किया था, इधर जैसे ही छोटा सा बच्चा नजर जो है, जब कन्हैया से नजर मिला ना, कन्हैया किसी को देख रहे थे, अब छोटा बच्चा घूर घूर के चारों तरफ देख रहा है, नन्हा सा बच्चा गोद में है और घूर घूर के देख रहा है। नाम करने के समय, जन्म का नाम करने की बात है, तो घूर घूर के देख रहा है। कन्हैया खड़े, कन्हैया को देख रहा है, जैसे कन्हैया के नजर मिला और बालक के खिलाफ आचार्य जो पढ़े हुए थे, उसने कहा कि इस बालक का नाम परीक्षित हो, क्योंकि बालक को घूर घूर के किसी और को नहीं देख रहा था, अपने स्वामी द्वारकाधीश को देख रहा था, गोपाल कृष्ण को देख रहा था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा था। उसके मन में जो छवि बसी थी, उस छवि का दर्शन करके यह बालक इतना मगन हो गया, यह बालक इतना खुश हो गया, यह बालक इतना प्रसन्न हो गया, इसको लगता है कि नया स्फूर्ति मिल गई, इतना मस्त हो गया वो बालक। इसीलिए इसका नाम जो है परीक्षित है, वो परीक्षित जन्म हुआ। अब भगवान के जाने को तैयार हो रहे हैं। कुंती मैया आई, कुंती को बोले बुआ तुम्हें जो चाहिए मांगो, आज मुझे तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज मेरे मन में इतना एक जगह हुआ है प्रेम, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें तीनों लोक का वैभव हम दान कर दें। कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण की बुआ, उनको कहे भगवान श्री कृष्ण आज मेरे को देने का मन कर रहा है, मांगो। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा आज भी तुम मेरे से मांगने के लिए कर रहे हो तो मेरे को दुख सुख नहीं चाहिए, केवल दुख चाहिए, सुख की कामना मेरे को नहीं है, दुख की कामना है। मेरे को कोई विपत्ति चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। बार बार विपत्ति आ रही है, को संपत्ति नहीं चाहिए। क्या है भाई? इसलिए बार बार आपका दर्शन करें। कभी विष दिया गया, कभी आग में जलाया गया, लेकिन बार बार आप आकर के बचाते रहे। तुम्हारे छोटे छाया में हम पहुंचते रहे। कभी छोटे से नन्हे से अपने बालक को गंगा जी के नदी में प्रवाहित करना पड़ा, फिर भी तुम आकर के बार बार हम संतावना करते हैं। इसलिए कृष्ण मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल विपत्ति चाहिए। विपदो नैव विपदः
संपदो नैव संपदः भगवद् स्मरणं विपदः भगवत स्मरणं संपदः। इसको विपत्ति कहा जाता है, विपत्ति नहीं है। इसको संपत्ति कहा जाता है, वो संपत्ति नहीं है। भगवान का स्मरण होना ही संपत्ति है और भगवान का भूल जाना ही विपत्ति है। भगवान को भूल गए तो मुझे विपत्ति में पड़ गए। भगवान का स्मरण हो रहा है, इससे बढ़ के और कोई दुनिया में संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ा दुनिया में कोई संपत्ति है तो भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा संपत्ति। जो जो भगवान को कहते हैं कहा हनुमंत भगवान ने प्रतिज्ञा
मैंने अपने प्रतिज्ञा का पालन किया है। भीष्म ने कहा नहीं आपने प्रतिज्ञा तोड़ा है। भगवान ने कहा नहीं, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को मान रखा। क्यों? हम भक्त पराधीनो एवं स्वतंत्र पहली प्रतिज्ञा है कि अपने भक्त के वचनों को कभी टूटने नहीं दूंगा। तो मेरी प्रथम प्रतिज्ञा है। मैंने अपने प्रतिज्ञा का पालन किया है। यदि पितामह मैं अस्त्र नहीं उठाता तो आप जो है मेरे अर्जुन को छेदन कर रहे थे, मेरे भक्त का नाश करते। तो इससे आपकी प्रतिज्ञा जो है ना टूट जाती। इसलिए मैंने अस्त्र उठा लिया, कम से कम मेरे भक्त भीष्म जो है उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं तो मेरा नाम भीष्म नहीं। इसलिए मैंने शस्त्र उठाया आपके प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए, आपके प्रतिज्ञा को निभाने के लिए। आप मेरे भक्त हैं। बार बार भगवान ने भीष्म ने दुर्योधन के पत्नी को बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, भगवान ने द्रौपदी को पठा दिया। दुर्योधन के पत्नी के जाने से पहले द्रौपदी चली गई। परिणाम के पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती हो। द्रौपदी सिर उठाई, उन्होंने कहा द्रौपदी तुम कैसे आ गई? यहाँ तो भानुमती को आना था ना, यहाँ तो दुर्योधन के पत्नी को आना था ना, तुम कैसे आ गई? तुमको लाने वाला जरूर वो छविया कृष्ण करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं जिसको आशीर्वाद दे दूंगा उसका मान जो है वो रखेगा। यदि मैं दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं देता तो दुर्योधन जरूर विजित हो जाता। कृष्ण का सुदर्शन जो है उसके ऊपर नहीं टूटता। अर्जुन का तीर जो है दुर्योधन के छाती को छेदन नहीं करता, जंघा का छेदन नहीं करता। भीम का गदा जो है दुर्योधन के जंघा को छेदन नहीं करता यदि मैं आशीर्वाद दिया। इसलिए कृष्ण कन्हैया तुमने तो मेरे मन की बात को रख लिया कि द्रौपदी को बुलाया और मेरे द्वारा आशीर्वाद दिलवाया, ऐसा अनौर होने से बचाया। तो बार बार आपने पद पर रक्षा किया है। इसलिए भगवान के बड़े परम भक्त हैं पितामह भीष्म, और पितामह भीष्म के पास जाते हैं द्रौपदी और पांचों पांडव सहित और प्रणाम करते हैं। क्योंकि उनको उत्तरायण का समय आ गया है, उनको महाप्रयाण करना है, इसलिए वहां जा रहे हैं। पितामह भीष्म को प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण कन्हैया आएंगे, उनका दर्शन करके और प्राण छोड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि आपके प्राण छोड़ते समय में अवश्य आपके पास आऊंगा, जरूर आएंगे। भगवान इच्छा कर रहे थे, भगवान जाते हैं। भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म आप युधिष्ठिर महाराज को आशीर्वाद दीजिए, उपदेश दीजिए, ज्ञान का उपदेश करने लगे। पितामह भीष्म पाप नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, होते हुए पापों को अपने आंखों से नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गया, द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी को रोते देख करके पितामह ने कहा पुत्री तुम क्यों रो रही है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? इस परिस्थिति में जब मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबके साथ हंसते हंसते मैं विदा हूँ, इसलिए प्रेम से मुझे विदा करो, दुख में मत विदा करो, क्यों रो रही है? द्रौपदी ने कहा पितामह मुझे ऐसी आत्मा में आशा हो रहा है, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा क्यों रो रही है। द्रौपदी ने कहा पितामह जब आप उपदेश कर रहे थे ना, बोलते हुए पापों को अपने आंखों से नहीं देखना चाहिए। सभा की बात मुझे याद आ गई। पितामह आप सभा में मौजूद थे, भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी का साहस नहीं था जो आपका सामना कर, या मनुष्य की होते तो कोई उस काल में वीर नहीं था जो आपसे लड़ सकते, फिर भी आप उस पाप को होते हुए देखते रहते। आपने कुछ बोला तो नहीं। द्रौपदी फुट के रोने लगी। पितामह ने संतावना किया है द्रौपदी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, सदा सब अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र में अपने पिता की छवि का दर्शन करता रहा, इसलिए दुर्योधन में भी युवराज की
उसको भी कोई दोष नहीं लगा, लेकिन उसी का परिणाम कि आज मैं सब सैया पर पड़ा हूँ और सैकड़ों बिच्छू जितना डंक मारे ना, किसी को बिच्छू डंक मारा होगा तो मालूम होगा ये बिच्छू डंक मारता है कितना दर्द होता है। जिसको नहीं मारा होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसको मारता होगा ना बिच्छू डंक उसको मालूम होगा कितना तेज दर्द होता है। और सैकड़ों बिच्छू जितना डंक मारे उतना आज शरीर को पीड़ा हो रहा है। मेरे शरीर के एक एक रक्त बूंद जो है निकल के बह गया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है और आज मैं उपदेश कर रहा हूँ। मालूम उस उपदेश को सुनने के लिए आकाश मार्ग में कहीं से भृगु आए हैं, कहीं से अंगिरा आए हैं, कहीं से चयोर आए हैं, कहीं से वशिष्ठ आए हैं, कहीं से शुक्राचार्य आए हैं, तो सब लोग पढ़ाए थे विश्वपितामह। सब विश्वपितामह को उपदेश को सुनने के लिए आए हैं। मेरा शिष्य आज उपदेश करने आया है, वो धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करने आया है, जो समस्त धर्म के ज्ञाता है। साक्षात नारायण भगवान के सामने उपदेश करने जा रहा है मेरा शिष्य। इसलिए 88,000 शिष्य आकाश में उपस्थित होकर के पितामह भीष्म का उपदेश सुन रहे हैं। महाभारत का पढ़ेंगे तो महाभारत में 20,000 श्लोक में विश्व पितामह ने उपदेश किया है। शांति पर्व तो महाभारत में उनका उपदेश नहीं है, विश्व पर्व में उनका उपदेश है। गीता में विष्णु पर्व से कृष्ण का उपदेश दिखाया गया है। श्री विष्णु पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र संवाद। तो बड़ा उनका उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण के सामने विष्णु जी ने उपदेश किया है, इसलिए उन्होंने उपदेश किया है हम सबको जागने का अभ्यास करना चाहिए। सोना नहीं, जागना। या सबको सोने का अभ्यास करना है। सोने का अभ्यास, कोई लोग सोने का अभ्यास करते हैं, कोई लोग जागने का अभ्यास करते हैं। संसार में सोना छोड़ेगा ना सबको एक दिन लंबे पैर पसार के सब सो जाते हैं, लेकिन अब जागने का अभ्यास करना है। जागना, जागो रे जिन जागना अब जागना।
आज इस बालक का नाम परीक्षित हो, क्योंकि बालक तो घूर घूर के किसी और को नहीं देख रहा था, अपने स्वामी द्वारकाधीश को देख रहा था। वो बालक कृष्ण को देख रहा था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा था। इसके मन में जो छवि बसी थी, उस छवि का दर्शन करके यह बालक इतना मगन हो गया, यह बालक इतना खुश हो गया, यह बालक इतना प्रसन्न हो गया, इसको लगता है कि नया स्फूर्ति मिल गया, इतना मस्त हो गया वो बालक। इसीलिए इसका नाम जो है परीक्षित है। वो परीक्षित का जन्म हुआ। अब भगवान ने जाने को तैयार हो रहे हैं। कुंती मैया आई, कुंती को बोले बुआ तुम्हें जो चाहिए मांग लो, आज मुझे तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है। आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज मेरे मन में इतना एक जगह हुआ है प्रेम, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें तीनों लोक का वैभव हम दान कर दें। कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण की बुआ, उनको कहे भगवान श्री कृष्ण आज मेरे को देने का मन कर रहा है, मांगो। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा आज भी तुम मेरे से कुछ मांगने के लिए कर रहे हो तो मेरे को दुख सुख नहीं चाहिए, केवल दुख चाहिए। सुख की कामना मेरे को नहीं है, दुख की कामना है। पति विपद संतु न सस्वत तत्र तात्पर्य